गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आइए संस्कृत माधुरी के अपठित अवबोधनम के दूसरे सेट को हल हल करते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में भी ये आपको हाफ ईयरली में और एनुअल में यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको दूसरा सेट सॉल्व करने के बाद आप लेकर चलेंगे लिटरेचर की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कंडीशन में ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले रीड करते हैं अच्छे तरीके से। रीड करने के बाद आपको इसको करना होता है। तो मैंने इसको रीड कर लिया अच्छे तरीके से। आप देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। भारतीय षड्ऋतुः भवन् ईश वसन्तः ऋतुराजः इति नाम्ना प्रसिद्धः चैत्रवैशाखे च मासे वसन्तः भवति अस्मिन् ऋतौ होलिकोत्सवः आयाति जनाः रागैः खेलन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च नराः नार्यः बालकाः वृद्धाः च परस्परं हर्षोल्लासेन मिलन्ति। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है एक पदेन उत्तर, यानी एक शब्द में उत्तर देना है इसको। तो आप देखिए क्या कह रहा है, भारतीय कति ऋतुवः सन्ति। तो भारतीय कति ऋतुवः सन्ति की जगह पे देखेंगे आप क्या मिलेगा आपको, षड। केवल क्या लिखेंगे आप, षड। ये आपका एक शब्द में हो गया उत्तर। ठीक है ना। वसंत ऋतु केन नामना प्रसिद्ध, यानी वसंत ऋतु किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वसंत ऋतु येषु वसंत ऋतुराज है ना, क्या हो जाएगा आपका ऋतुराज। क्या हो जाएगा, ऋतुराज। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे कह रहा है पूरा वाक्य में उत्तर है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, पूरे वाक्य में उत्तर देने के लिए क्या कह रहा है, कस्मिन् मासे वसंत ऋतु भवति, किस महीने में वसंत ऋतु होता है। तो आप जब इसको पढ़े रहेंगे ना तो बहुत तेज जुड़ेंगे। देखो, चैत्र वैशाखे च मासे वसंत भवति, यहाँ से निकलेंगे हम। कस्मिन् की जगह लिखेंगे आप चैत्र, चैत्र वैशाखे, चैत्र वैशाखे च मासे, मासे वसंत ऋतु भवति। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि अस्मिन् ऋतौ कः उत्सवः आयाति, अर्थात इस उत्सव में कौन सा, इस ऋतु में कौन सा उत्सव आता है, कौन सा त्योहार आता है। तो अस्मिन् उत्सव अर्थात आप इसी की चीज को उतारेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे। क्या उतारेंगे, कहेंगे अस्मिन् ऋतौ, ऋतु का मतलब ऋतु में, सप्तमी में है। कः उत्सव, कः का मतलब कौन सा उत्सव। तो कः आप देखिए अस्मिन् है होलिकोत्सव ऋतौ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप होलिकोत्सव। आयाति। ठीक है ना। नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशानुसारम उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिने चुने केवल 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन चारों क्वेश्चनों को देखो आप। ये कह रहा है कि ऋतु अत्र का विभक्ति, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऋतु में कौन सी विभक्ति है। तो ऋतु, ऋतु, ऋतु का मतलब सप्तमी का एक वचन। देख लेंगे आप, सप्तमी विभक्ति एक वचन। विभक्ति आप इसको ऐड कर देना, सप्तमी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी एक वचन लिखते हैं तो ओके, अंडरस्टूड है। खेलन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम, ये कह रहा है खेलन्ति, यहाँ पे जो क्रियापद का जो कर्ता पद है, ठीक है, क्रियापद का कर्ता पद क्या है, तो कौन से वहां पे लोग खेलते हैं भाई। ये देखो आप, सेंटेंस में यही है, जना रागई खेलन्ति, खेलन्ति है ना, तो यहाँ पे खेलन्ति को ही लिखना है, फोकस किया गया है तो खेलन्ति को ही लिखना है ना, तो जना हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता पद को पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा आपका, जना। ठीक है, अस्मिन् अत्र मूल शब्द क, अभी कह रहा है अस्मिन् इति मूल शब्द क, यानी यहाँ पे अस्मिन् का मूल शब्द क्या है। तो देखेंगे आप अस्मिन् का, अस्मिन् किससे आता है, तो ये आता है इदम, इदम इसका मूल शब्द है, क्योंकि इदम ये ईशा है तो, ठीक है ना, उस तरीके से चलता है आपका। सॉरी, ये आपका अयम, अयम इमौ इमे, क्योंकि पुल्लिंग में जो चलता है इदम, ये तो इदम जो शब्द है मूल शब्द है, लेकिन आपका जो अयम है वो पुल्लिंग है, और इयम जो है वो स्त्रीलिंग है, और इदम जो है वो नपुंसकलिंग है। लेकिन ये मूल शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि असली मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है आपका
इदम, ठीक है ना। अयम इमे इमा, अयम इमो इमे, ठीक है ना, इमम इमो इमा ईमान, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है ये आपको पूरा, और सप्तमी में आप पूछेंगे तो लिखेंगे अस्मिन हो जाएगा। गद्यांशात एकम अव्ययम पदम चित्वा लिखा, यानी ये कह रहा है कि गद्यांश से एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। अव्यय पद क्या है? अविकारी शब्द जो किसी भी सूरत में चेंज ना हो। तो आप इसमें देखिए आपके कौन से हैं, देखो जैसे च, ये ना इधर देखो च, एव, ठीक है ना, फिर च च, तो ये आप सबसे पहले च मिला है, आप चाहो तो च लिखो। अब यहाँ पे एक कह रहा है तो एक में आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे आप च लिखो, मैं आपको दो लिख दे रहा हूँ, चाहे आप ए लिखो, ये आपके ऊपर है। इसको लिखेंगे तब भी सही है, इसको लिखेंगे तब भी सही है, दोनों में से कोई एक शब्द लिखना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको लिटरेचर की ओर लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।